हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको अंग मुत्तानंग सेक्शन ई के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 10 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, जो कि कुछ टाइम बाद आएगा। अभी सीज़न 2 के पार्ट 1 में 1 एपिसोड से 9 नंबर एपिसोड तक है, तो उसे ही अभी दिखाया गया और उसका पार्ट 2 आएगा, यानी एपिसोड नंबर 10 से वो कुछ टाइम बाद आएगा। तो मैं उसे ही आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है वो। तो एपिसोड नंबर 9 एंड होता है, उसमें जे सेक्शन ई की बातें सुन रही रहती है बाहर से कि जे को प्लान नहीं बताना चाहिए ये सब। उसके बाद जे क्लासरूम में जाती है तो सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं और सीएन बोलता है तुम तो आज नहीं आने वाली थी। उसके बाद जे पूछती है क्या प्लान है तुम्हारा, क्या तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। जे उन लोग से पूछती है सच क्या है, मुझे बताओ किस प्लान के बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। और जे के आंखों में उस समय आंसू भर जाते हैं। जब जे ने देखा कि कोई भी उसके बात का जवाब नहीं दे रहा तो वो कीफर के पास जाकर पूछती सच क्या है तुम्हारा प्लान, मुझे बताओ। तो फिर कीफर बोलता है तुम्हें सच जानना है ना, तो सुन लो, मैंने तुमसे ये सब बदला लेने के लिए किया। एरिस ने मुझे बहुत परेशान किया था, इसलिए मैंने तुम्हारा यूज़ किया। उसके बाद कीफर बोलता है मैंने ये सब तभी डिसाइड किया जब जिम में तुम्हें चोट लग गई थी बॉल से और तुम्हारे नाक से खून निकल रहा था, तो एरिस ने तुम्हारे ऊपर हमदर्दी जताई। तभी से मैंने और बाकी सेक्शन ई ने मिलकर ये प्लान बनाया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने तुम्हें उसके पैरों के नीचे गिरा दिया, तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, लेकिन फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब मुझे पता चला ये पूरा प्लान ही वेस्ट हो गया, उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद यूरी जे के पास आने वाला रहता है। उसके बाद जे पूछती है क्या तुम भी इन सब में शामिल थे। फिर यूरी ने कहा मुझे माफ़ कर दो जे। उसके बाद जे जाती है सेन के पास और पूछती है क्या तुम भी इसमें शामिल थे। उसके बाद वो भी कहता है मुझे माफ़ कर दो जे। इन सब के बाद जे रोते रोते क्लासरूम से बाहर निकल जाती है और वो रोड पे जाकर बैठ जाती है साइड में। उसके बाद एक कार उसके सामने आती है और उस कार में कोई और नहीं बल्कि पर्सी था और वो कहता है जे तुम ठीक हो। उसके बाद जे कहती है तुमने अपना वादा निभाया, तुमने सही कहा था तुम आओगे, मेरे सवालों का जवाब दोगे। फिर पर्सी पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं। तो जे रोते रोते पर्सी को गले लगा लेती है और बोलती है अब मुझे यहाँ से तुम ले चलो, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, तुम मुझे यहाँ से ले चलो वरना बाकी सेक्शन ई के लोग यहाँ आ जाएंगे मुझे ढूंढने के लिए, मुझे यहाँ से ले चलो। तो पर्सी उसे अपनी कार में बैठाता है और उससे एक साथ जगह ले जाता है और जे बहुत ज़्यादा उदास रहती है, सोच रही रहती है कि उन सब ने मुझे धोखा दिया। मैं ही एक अकेली थी जो उन्हें अपना मानती थी, अपना दोस्त मानती थी। मैं ही एक अकेली थी जो मैं मानती थी कि मैं उनका हिस्सा हूँ और उन सब ने तो मुझे एक बस प्लान के लिए यूज़ किया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कीफर की बातों का बुरा लग रहा है। उन सब ने मुझसे बदला लेने के लिए किया, लेकिन मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जे ये सब सोच ही रही रहती है कि पर्सी उससे पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो जे उसके बात को इग्नोर करते हुए पूछती है पापा कैसे हैं। तो पर्सी कहता है वो अभी न्यूयॉर्क में और वो बिल्कुल ठीक है। तो जे पूछती है वो कब तक आएंगे। फिर पर्सी बोलता है ये बताना मेरे लिए तो मुश्किल है, अच्छा तुम ये बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी। फिर जे कहती है उन सब ने मुझे धोखा दिया और उसके बाद जे रोने लगती है तो पर्सी उसे गला लगा लेता है। उसके बाद जे कहती है कि एरिस मेरा भाई है। उसके बाद पर्सी कहता है मुझे पता है और उसके बाद जे को पता चलता है कि पर्सी को सब कुछ पता था, कीफर के प्लान के बारे में भी और एरिस के बारे में भी। तो फिर जे उसे एक ज़ोरदार पंच मारती है और फिर उसे बोलती है क्या तुम भी कीफर के प्लान में शामिल हो।